होनी शुरू हुई है। तालियों में मुबारक खा देते हैं। मेरे अजीजों, फादर फ्रांस की खिदमत इतनी लंबी है, उनकी दास्तान इतनी लंबी है, उनकी हिस्ट्री इतनी लंबी है कि शायद मेरे जैसा निकम्मा शख्स मैं अपने आप को बहुत कमतर समझता हूं, कम वैल्यू समझता हूं, कम हैसियत समझता हूं कि मुझे ये मौका मिला कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूं। उनके बारे में जो कुछ कहा जाए वो बहुत लंबा होगा, उसके लिए बहुत वक्त दरकार होगा, बहुत सी पेंसिलें होंगी, बहुत से कागज होंगे, लेकिन बंदा खुदा फादर फ्रांस की तारीफ और उसकी जो खिदमत है वो कभी कम ना होगी। फादर साहब, कल से जब हम उनके रास्ते में थे, उनके साथ बातचीत हो रही थी, लम्हा लम्हा वो हमारे साथ रास्ते में रहते हैं और उनकी 5 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिनको हमेशा वो कहते हैं। 3 बातें जिनको बहुत दिल से प्यार करते हैं और अच्छा समझते हैं और उनकी पसंदीदा है। सबसे पहली बात, जब भी उनसे बात होती है वो सबसे पहले कलीसिया फ्रांसिसाबाद को पैरिश प्रीस्ट को अपनी सलाम पेश करते हैं। दूसरी बात जो वो पूछते हैं, वो हमेशा ये पूछते हैं कि लोग चर्च जाते हैं, तो जवाब हाँ में होता है और उनको बताया जाता है कि फादर साहब अब तो चर्च कम पड़ गया है, लोग ज्यादा हो गए हैं। तो वो बहुत इस बात पर खुश होते हैं। और तीसरी बात उनकी जो है वो ये है बहुत ज्यादा कि वो कहते हैं आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। ये 3 बातें वो हमेशा करते हैं जब भी उनसे राब्ता होता है, जब भी उनसे बात होती है। और 2 बातें जो उनको इंतहाई नापसंद है, नफरत वाली बातें। मेरा ख्याल है कि हम सबको भी इन 5 बातों पर गौर करना चाहिए और जो 5 बातें हैं उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। जो नफरत वाली बात है, सबसे पहली बात, बहुत से लोग फ्रांसिसाबाद को लफ्ज कॉलोनी कह देते हैं। उनको ये लफ्ज पसंद नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कॉलोनी वो होती है जो किसी का जेरे असर होती है, जिस पर कोई मुसल्लत होता है। तो वो कहता है मैं आपको आजादी के लिए यहाँ लाया हूँ, आपको किसी की गुलामी के लिए नहीं। तो जब वो स्टेज पे होते थे कन्वेंशन पे, तो जब कभी कोई उनको कॉलोनी का लफ्ज कह देते थे तो हमेशा बुरा मना जाते थे और कह देते थे फादर जी, प्रा जी, हमेशा कॉलोनी लफ्ज ना बोलो। एक बात ये थी उनकी। और दूसरी बात बड़ी गौर से और फिक्र से समझने वाली और सोचने वाली और जिंदगी में बिठा लेने वाली जो बात है, उसको चौधरी लफ्ज से बहुत नफरत थी। फादर साहब कहते थे आप सब बराबर हो, कोई चौधरी नहीं है। ये उनकी खिदमत थी। और इसके अलावा आपको उनके वाकया बताना चाहूं तो यकीन करें कि आप शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए। फादर साहब फ्रांसिसाबाद को आबाद करने वाले थे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, इतनी बड़ा चर्च उन्होंने बना दिया, लेकिन एक दिन भी बतौर पैरिश प्रीस्ट, बतौर इलाका इंचार्ज, वो इस बनी हुई बिल्डिंग में आकर उन्होंने चर्च नहीं करवाया और कभी बिशप साहब से शिकवा भी नहीं किया। मेरे जैसे गुनाहगार इंसान, निकम्मे इंसान, हम 10 रुपए यहाँ पर लगा ले, कोई जिम्मेदारी संभाल ले, तो हमें को कहे ना जी आप ये छोड़ दे, अभी और किसी की बारी है, तो हम बुरा मना जाते हैं। लेकिन फादर फ्रांस ने कभी ऐसा शिकवा नहीं किया और कभी उन्होंने इस बनी हुई बिल्डिंग में आकर बतौर पैरिश प्रीस्ट, बतौर इलाका इंचार्ज, कभी उन्होंने आकर चर्च में यहाँ पर नहीं करवाया। वो जितनी देर चर्च करवाते रहे हैं वो खुली जगह पर, जो उनका ऑफिस था उसमें ना कोई पंखा था, ना कोई एसी था और ना उनके
बैठने के लिए एक ही किस्म की कुछ 6 या 4 कुर्सियां थी। और इसके साथ साथ एक और आपको बात दिलचस्प बताऊं, बल्कि वो बड़ी दिल को चमका देने वाली बात है, बड़ी दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात है। मुझे बड़े खुफिया जराए से पता चला कि आप सब लोग जानते हैं कि वो सबसे कदावर शख्स थे। तो जो उनके सोने के लिए बेड था, जो चारपाई थी, वो उनके कद के हिसाब से पूरी नहीं थी। उनके पांव जो थे हमेशा 1-2 इंच छोटा, जिस तरह आराम के साथ बंदा चारपाई पे सो सकता है, वो इस तरह सो नहीं सकते थे। फरासिसाबाद के लिए उनकी कुर्बानी, उनके वालिद साहब फौत हो गए। उनके रिश्ते में मामू जान फादर, 2 फादर साहब थे जो लाहौर में काम करते थे, फादर फीडो और फादर हेनरी। फोन का भी उनके पास कोई जरिया नहीं था, उनके पास मोबाइल नहीं होता था। वो लाहौर से आए और उन्होंने कहा कि फादर जी आपके वालिद साहब फौत हो चुके हैं, तो उन्होंने आपके लिए जनाजा रोका है कि आप आए और हम फिर उनकी रस्म जनाजा करेंगे। तो मुझे याद है कि वो यहाँ पर फरमाइश कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ देर के लिए अपने आप को खामोश किया और दुआ की अपने वालिद साहब के लिए। तो उन्होंने बड़े आराम के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ फादर जी को, अपने मामू जी को कहा कि फादर जी जो खुदा दी मर्जी सी वो पूरी हो गई, लिहाजा मैं उन्हें दुआ करांगा। कि फादर साहब लाहौर वापस चले गए, कि फादर फ्रांस उस दिन भी इथे सारा शाम तक फरमाइश करते रहे। इससे बढ़कर कुर्बानी, इससे बढ़कर मोहब्बत क्या हो सकती है। वो कभी खाने पीने की चीजों पर तरजीह नहीं देते थे। वो जाते जाते घरों से एक रोटी लेते, और जो आप में से बुजुर्ग लोग हैं ये जानते होंगे, समझते होंगे, और साढ़े घरों के विच दौड़ियां होंदियां सन मर्च कुटन वालियां। आप यकीन माने कि वो फॉरनर थे, उनके लिए वो मर्च का खाना इतना आसान काम नहीं था, वो एक जहर के बराबर था। लेकिन मैंने देखा फादर साहब चंगेर च रोटी फड़ी, उन्होंने इस तरह करके दौरी दे विच मलिया कि अपने हाथ के उत्ते रख के खा के नलके तो खुद गेट के पानी पी के फिर अपने काम पे रवाना हो गए। जब हमने ये काम करना था रजिस्ट्रियों का, तो वो जो इंतजामिया जो थी वो शक करती थी कि गैर मुल्की है, कोई दाव पेच ना खेल जाए, तो वो रजिस्ट्री नहीं करने देते थे। उन्होंने बड़ी रुकावटें पैदा की। लेकिन जब हमने उनको सब कुछ बताया कि इनका मकसद क्या है, इनकी खिदमत क्या है, इनका डेजिग्नेशन क्या है, तो आप यकीन माने कि जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट का, डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने एक तारीफी सनद उनको दी, एक तारीफी सर्टिफिकेट दिया कि आप खिदमत करते हैं। उसके अतराफ में हम आपको, इन खदमात के अतराफ में आपको ये सर्टिफिकेट देते हैं, आपको ये चिट्ठी देते हैं कि आपका काम जो है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत खूबसूरत है। और मौजूदा जो उनकी खिदमत हैं वो इससे बढ़कर हैं। 78 साल उनकी उम्र हो गई है, और वो जो अपनी खिदमत सर अंजाम दिए हुए हैं, वो बेल्जियम में एक ओल्ड होम चलाते हैं, जहां पर फादर्स, ब्रदर्स या दूसरे शहरी जो उम्र सीधा होते हैं, जिन्होंने पुराने बुढ़िया का घर कहते हैं, वहां पर वो उनकी खिदमत करते हैं। किसी को चर्च लेके जा रहे हैं, किसी को दवाई लेकर देने जा रहे हैं, किसी के लिए कोई एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त कर रहे हैं, तो वो ये सारी खिदमत जो है वो उधर अपनी जो है वो सारा अंजाम दे रहे हैं। बातें बहुत हैं, जितनी भी कही जाए मेरे पास बहुत लंबी उनकी फरिश्त है, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत सी बातें आप भी जानते हैं। तो ये आप बड़ी बासलाहियत, बाईमान कलीसिया है कि जो अपने हीरोज को भूलते नहीं है, और उसके साथ साथ आपके ईमान को देखते हुए, आपकी जरूरत को देखते हुए, आपकी ख्वाहिश को देखते हुए, ये बहुत हमारे लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, अच्छी बात है। हम बिशप साहब के फैसले को सराहते हैं। उन्होंने फादर शकील लूका जैसे इंसान को
फादर को हमारे दरमियान भेज दिया, जो कि उनके बकिया मंसूबा जात को मुकम्मल करने की ख्वाहिश रखते हैं, सोच रखते हैं, ईमान रखते हैं, जज्बा रखते हैं। तो मुझे यकीन करके आप माने, अब चर्चेस जो है वो बंद हैं, ज्यादा इबादत नहीं होती, लेकिन जितने लोग भी फादर साहब से मिले हैं, जितने लोग इनको जानते हैं, हम इनको फादर फ्रांस की डुप्लीकेट कॉपी समझते हैं। फादर साहब कलीसिया आपके आने से पहले ये सोचती थी कि हमारी खिड़कियां लगने वाली है, हमारा कलीन बनने वाला है, हमारा मीनार बनने वाला है, हमारे स्विच खराब है, ट्यूब लाइट्स खराब है, पंखे खराब है, अल्तार पर काम होने वाला है। आप किसी ने फादर साहब को ये नहीं कहा कि ये काम करना है, उनके दिल की आवाज है। पता नहीं वो कहीं हमारी बातों को, कलीसिया की बातों को कहीं ख्वाब में या खुदा ने उनके दिल में ये बात डाली है तो इन सब बातों को बगैर कहे वो इन सब बातों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ये आपके सामने काम है। ये शुरू है और दिन रात शुरू है। वो कभी घर में नहीं रहते, सुबह 4 बजे इधर आते हैं, रात 12 बजे वापस जाते हैं और फिर सुबह 4 बजे इधर इबादत के लिए आते हैं। ये भी कलीसिया की ख्वाहिश थी कि आपका चर्च सुबह के वक्त भी हुआ करे। ये भी कलीसिया की ख्वाहिश थी कि आपका चर्च 2 दफा हुआ करे। तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज, मैं कहता हूं खुदा का बंदा फादर शकील लूका, जिसको खुदा ये आगाही करता है, क्योंकि लोगों की आवाज, कलीसिया की आवाज जो होती है वो खुदा की तरफ से होती है। तो जो बात हम दिल में अभी सोचते हैं, फादर शकील लूका के जहन में वो पहले होती है। जब कोई कलीसिया का बंदा, कोई मोमिनीन में से मोमन ये बात करता है कि फादर जी हम तो इस तरह का ख्याल रखते थे, तो वो कहते हैं भाजी ये बारे में सोच लिया है, मैं कर लिया है। तो फादर जी खुदा आपको और कसरत से इस्तेमाल करे। बातें बहुत है, जितनी देर भी की जाए कम है। आपकी मोहब्बत का आपको खुदा ने ये जिम्मेदारी सौंपी है कि आप फादर फ्रांस के बकिया मिशन को, उनके बाकी कामों को, उनको आप पाया तकमील तक पहुंचा सके। कलीसिया फ्रांसिसाबाद हमेशा आपको इसी तरह याद रखेगी और इसी तरह आपके साथ शाना बशाना चलेगी। आप एक दफा आवाज देंगे, कलीसिया फ्रांसिसाबाद लब्बैक कहेगी। और ये काम इसी तरह आपकी क़यादत में ये सब कुछ होता हुआ हमें नजर आ रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। और इसी तरह जो भी है बिशप साहब के लिए, आपके लिए, कलीसिया के ईमान के लिए, खुदा जल्द से जल्द यहाँ पर ये मुमकिन बनाए कि फादर साहब का घर बन सके, पैरिश बन सके। अब मुझे रात को पता चला कि फादर साहब इसी ग्राउंड में रात गुजार गए हैं। यहाँ पर ही वो सो के, क्योंकि सुबह जल्दी फिर आना था। तो फादर साहब ना कभी किसी अच्छे पकवान की ख्वाहिश करते हैं, किसी अच्छी खुराक की ख्वाहिश करते हैं, ना अच्छे लिबास की ख्वाहिश करते हैं, ना अच्छे पहनावे की ख्वाहिश करते हैं। एक ही लगन है, एक ही सोच है, एक ही ख्याल है, एक ही ईमान है, एक ही जज्बा है कि खुदा का घर खूबसूरत से खूबसूरत होना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ फादर साहब, बातें बहुत सी हैं, वक्त कम है। अभी तो मेरे पास बहुत ज्यादा मवाद था जो मैं आपको बता सकता था, लेकिन अभी वक्त की कमी के बायस हम इन्हीं अल्फाज पर अपनी बातों का इख्तिताम करते हैं। दुआ गो है कि फादर साहब इसी तरह दिन दुगनी रात चुगनी कलीसिया की तरक्की के लिए, इनकी खुशहाली के लिए, इनकी ईमान की आबियारी के लिए काम करते रहे और खुदावंद इनको बरकत देता रहे। शुक्रिया।
अभी केक काटने की रस्म जो है वो अदा की जाएगी। तो आज के दिन रेवरेंड फादर शकील उका फादर फ्रांस की नुमाइंदगी करेंगे और उनके साथ रेवरेंड फादर फरियाद अंसर और इसके अलावा सिक्योरिटी ग्रुप के जो सदर हैं जारज खोखर साहब और तारक ग्रुप से भाई तारक और ट्रीजा ग्रुप के मेंबरान में से एक मेंबर जो है वो भी सामने आए और एक क्वायर से और बाबू ओलिवर जो है वो मनात सबान की नुमाइंदगी करेंगे। ये सब जो है वो सामने आए और फादर जी के साथ मिलकर वो केक काटेंगे। जोरदार तालियों के साथ कलीसिया की तरफ से भाई मरकज वेद ठेकेदार और भाई शमल जो है वो भी सामने आएंगे और केक काटने की रस्म जो है वो अदा की जाएगी। भाई मैनुअल पानाला वो भी सामने आ गए। सिक्योरिटी के सदर जारज खोखर वो भी सामने आ गए। मैनुअल बरकत साहब हाँ जी हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फादर फ्रांस, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर, मे यू हैव मैनी more, may you have many more dear, happy birthday to you। हाँ जी जोरदार तालियां बजाएं। फादर फ्रांस की आज 78वीं सालगिरह है, तो हम आज के दिन फादर फ्रांस और आप सबको आपकी भरपूर तालियों में ये सालगिरह बहुत बहुत मुबारक कहते हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। वाह जी वाह। और खाओ हो तुसी खाओ ठीक हो जाए खाओ ना होना बड़ी गल है जी बड़ी गल है लाला जी सानू बोल गए लाला जी ने पूरी गल दसो हाँ जी इधर साडी भी ला चलो आओ अगे अगे आ फादर साहब नु जानियां ने हैप्पी बर्थडे फादर जी हैप्पी बर्थडे ठीक है। आज के दिन के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और बिलखुसूस रेवरेंड फादर फ्रांस के लिए कि जो हमारी कलीसिया के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। आज अगर हम यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे ख्याल में शमन भाई ने बहुत बातें उनके बारे में कह दी, अभी कुछ बाकी नहीं है कहने के लिए। और ये आज हम इस खूबसूरत गिरजाघर में, इन खूबसूरत घरों में अगर हम बैठे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ फादर फ्रांस की बदौलत है। और ज़ोरदार तालियों में एक दफ़ा फिर हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। भाई शमा ने बहुत बड़ी बातें जो बोली हैं, हम तो आज से इंसान हैं, वो तो बहुत बड़ी हस्ती हैं।
उन्होंने जो दरख्त लगाया हम उसका फल खा रहे हैं सारे। और ये हम सब जो हैं हमें खुदा ने बरकत दी है और मसीही ईमान अता किया है। अगर आज हम यहाँ पर मौजूद हैं तो वो उनकी बदौलत है जिन्होंने बड़ी मेहनत की है। उन्होंने दिन रात एक किया और इस कॉलोनी को आबाद किया, इस फ्रांसिसाबाद को आबाद किया। तो हम जो हैं यानी कि जितने भी काहिन आए उन्होंने दरख्त लगाया, हमने उसका फल खाया। अभी और बहुत ज़्यादा काम जो है करने को बाकी है। तो उम्मीद करते हैं कि हम उनके जितने भी अधूरे ख्वाब हैं हमने मिलकर उनको पूरा करना है। सबसे पहले इस घर को खूबसूरत बनाना है। जितनी हमसे कोशिश हो सके हम अपनी मेहनत से खुदा के घर को खूबसूरत बनाएंगे और सबसे पहले खुदावंद के नाम की इज्जत और जलाल देंगे और फिर फादर फ्रांस का नाम हमेशा जो है हम जिंदा रखेंगे और उनको हमेशा हम खराज तहसीन पेश करते रहेंगे। आप सबसे इल्तमास है कि इन तामीराती कामों में आप भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक काहिन अकेले का काम नहीं बल्कि सारी कलीसिया जब मिलकर काहिन के साथ खड़ी हो जाती है तो फिर कोई भी काम जो है वो अधूरा नहीं रहता, कोई भी काम जो है नामुकम्मल नहीं रहता। आज हमने सारी कलीसिया के साथ मिलकर, आप भी इसमें सारे शामिल थे, सारे ग्रुप्स जो है यहाँ पर मौजूद थे, ये फादर फ्रांस की बदौलत है। अगर हम आज सारे खिदमात अपनी सर अंजाम दे रहे हैं तो हम उनकी बदौलत है। अगर वो ना होती तो आज हम सारे जो है